हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आभा प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो ये मैंने अपना स्टडी व्लॉग शूट किया है। आई नो काफ़ी टाइम बाद। मतलब मुझे स्टडी व्लॉग करना शूट करना थोड़ा बोरिंग सा लगता है, काफ़ी कुछ इसमें एडिटिंग करनी होती है। चलो इसे अवॉइड करते हैं। तो आज है 11 मार्च 2026 और डे है वेडनेसडे। तो मैं अपने मतलब मैं नॉर्मली 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ, तो मैं उसी टाइम पे उठी थी। लेकिन मैंने वीडियो तब शूट नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर पे रहती हूँ, मैं अलग रूम पे रहती नहीं हूँ। तो फिर मैं घर का काम करके ही स्टडी व्लॉग जो है शूट करी थी। तो मुझे 9 बज गए थे अपना घर का काम फिनिश करने पे। तो फिर मैंने सब आके अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई थी क्लीन करके। और फिर सबसे पहले मैंने मतलब मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है जीएस, तो मैंने उसी के लिए बुक ली थी फैटमैन, उसे ही पढ़ना स्टार्ट किया था। फैटमैन में मैंने अभी दोबारा से मतलब सीजीएल देने के बाद ईको और पॉलिटी ख़त्म कर लिया एनटीपीसी के लिए। इवन मैं एनटीपीसी को इतनी मतलब सिंसियरली नहीं पढ़ रही क्योंकि मेरी उसमें जीएसई ज़्यादा आती है और मेरी जीएसई सब्जेक्ट मेरा वीक है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री लेके बैठी थी क्योंकि मैंने पॉलिटी और ईको ख़त्म कर ली थी। हिस्ट्री में भी जैसे मेरी किस्मत उल्टी है, मैंने मतलब पढ़ना भी उल्टा ही स्टार्ट किया। मतलब मैं हिस्ट्री में सबसे एंडिंग से ही स्टार्ट कर रही थी। मतलब सबसे लास्ट टॉपिक है जैसे कि विसरॉय गवर्नर और सुभाष चंद्र बोस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इन सब के बारे में पढ़ रही थी। तो अब मैं जब पढ़ रही थी तो फिर मैं सोचा आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आपको ये बताना है, अगर आपने मेरी वीडियो सुनी है तो, कि जो सुभाष चंद्र बोस ने जो वुमेन रेजिमेंट था उसका नाम किस मतलब क्या रखा था, किस पे रखा था, और उस जो वुमेन रेजिमेंट थी उसमें कैप्टन का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद मैंने जब पढ़ लिया तो मेरे को रोटी बनानी थी। इवन मुझे बस रोटी बनाती, सब्ज़ी वगैरह मेरी बहन ने बना ली थी, झूठ की बोलूँ तो बस मैंने रोटी बनाई थी। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत घर का काम होता है, बर्तन वगैरह करना, वो मैंने धो लिए थे। ये मुझे घर का काम करना सबसे बोरिंग लगता है। हाँ, फिर तो मैं यहाँ पे मुझे करते करते टाइम मतलब मैं 9-11 बज गए थे। मैंने 9 से 10 जीएस पढ़ने के बाद, मेरे घर थोड़ा लेट खाना बनता है ना ब्रेकफास्ट के बाद, तो फिर मुझे 11 बज गए थे यही सारा काम करते करते। उसके बाद और हाँ, एक और बात, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो दूसरे स्टडी ब्लॉग्स की तरह, मतलब जो दूसरे स्टडी ब्लॉगर्स बताते हैं कि वो 10+R 12+R स्टडी कर रहे हैं, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि मैं नहीं कर पाती इतने लंबे टाइम तक स्टडी। ऊपर से मुझे घर पे टाइम भी नहीं मिलता उतना पढ़ने को। तो मैं जितना पढ़ पाती हूँ उतना ही अपने स्टडी ब्लॉग में बताती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे अपने घर पे पढ़ लेती हूँ। ऊपर से अभी मतलब उतना फोकस भी नहीं है मेरा उतना पढ़ाई पे अभी। सीजीएल मेंस के टाइम पे तो तब तो बात ही अलग होती है कि हम पढ़ लेते हैं 10 घंटे तक। अभी मेरा उतना फोकस भी नहीं है। थोड़ा बहुत सीएचएसएल से एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है, क्योंकि 153.5 मार्क्स लाने के बाद पूरे 10 नंबर कम कर देना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। खैर उसमें मेरा हुआ नहीं। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए एनटीपीसी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, उसका ज़्यादा नहीं। इस टाइम मैं ईएमआरएस की पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ। उसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि मेरा हॉस्टल वार्डन, लेबोरेटरी अटेंडेंट जैसे तीनों पोस्ट पे शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सब तीनों का तो नहीं कर रही, अभी मैं हॉस्टल वार्डन का ही प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये जो मैं मतलब मैं जो ये वीडियो देख रही हूँ वीडियो में, ये मैं एसएससी कलाम या कलाम एसएससी करके यूट्यूब चैनल है, उस पर मैम और सर से दोनों से ही मैं पढ़ रही हूँ। हॉस्टल एप्टीट्यूड भी करके है, और जो पॉस्को वगैरह एक्ट है ना, वो मैं मैम से पढ़ रही हूँ। मैं मैम जब मैं वीडियो सुनती हूँ तो उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें आप सबने अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो फिर मैं शॉर्ट मतलब सेक्शंस करके शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि अगर कभी मुझे रिवाइज़ करना हो तो मैं फटाफट से कर लूँ वीडियो, या फिर पीडीएफ की नीड ना रहे मुझे जल्दी पढ़ने के लिए। बाय गॉड, जब मैं ये चैप्टर मतलब ये होता है ना इमोरल ट्रैफिकिंग करके ये एक्ट है, इतना कंफ्यूजिंग है, इतना मतलब अगर किसी ने किसी को मतलब प्रोस्टिट्यूट को कहीं मतलब अपने घर में बनाया तो इतनी मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा होगी। अगर हम किसी मतलब अपनी वाइफ वगैरह को उसे प्रोस्टिट्यूट बनने में फोर्स कर रहे हैं तो इतनी सज़ा होगी। मैं तो सीरियसली इम्प्रिजनमेंट और इतने ईयर का जेल सुन के पूरा कन्फ्यूज़ ही हो गई। बड़ा डिफ़िकल्ट एक्ट लगा था मुझे ये। उसके बाद मेरी बहन ने मैक्रोनी बनाई। मैं ये तो नहीं बोल कि मैं मतलब मैं रोटी बना लेती, मेरे को सब्ज़ी बनाना ज़्यादा आता नहीं है। मैक्रोनी मेरी बहन ने बनाई थी, मैंने बस खाने का काम किया था। झूठी तारीफ़ मैं लेती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने वीडियो पहले सुनी थी दोपहर के टाइम पे, उसकी पीडीएफ
वीडियो तो सुन लिया, मुझे याद भी तो होना चाहिए, फिर वीडियो सुन सुन के थोड़ी ना कुछ होगा। तो मैं वही एसएससी कलाम के यूट्यूब चैनल पे गई थी, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो वीडियोज़ की पीडीएफ देख रही थी। तो पीडीएफ में जो भी उन्होंने जो एक्ट पढ़ाए थे ना, उसको उस टाइम वीडियो के टाइम पे मुझे नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं पीडीएफ से के साथ साथ अपने नोट्स बना लूँगी, जो भी मुझे ऐड ऑन करना होगा वो तब करूँगी। तो मैं यहाँ पे एक बार रीड कर लिया था, और जो मुझे दोबारा से ऐड ऑन करना था वो मैं अपने नोट्स में करती जा रही थी। ये वही था मेरा इमोरटल एक्ट करके, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट करके था, उसके ही नोट्स मैंने बनाए थे। उससे पहले मैंने बाकी के, इवन मेरा ना, मैंने जो इसका पढ़ना स्टार्ट किया हॉस्टल वार्डन का, वो रिज़ल्ट आने के बाद किया, तो अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया, अभी मैं काफ़ी पीछे हूँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अभी मैंने चाइल्ड मैरिज एक्ट और लेबर एक्ट वगैरह तो पढ़ लिए हैं, लेकिन एक दो और जेंडर करके भी कोई एक्ट वगैरह होगा, वो अभी मैंने नहीं किया, तो अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, तो काफ़ी पीछे हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक ही दिन में दो तीन तीन वीडियो देख के मैं ख़त्म करूँ जल्दी सिलेबस, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है और मुझे उसके लिए भी लिखना है। अभी मैं दिखाऊँगी, मैं लिखती तो हूँ, एक दो आंसर्स लिख लेती हूँ डिस्क्रिप्टिव में। तो अभी मैं वही लिख रही थी, काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे लगता है सिलेबस का सबसे बड़ा एक्ट यही है, इमोरल ट्रैफिकिंग करके। तो उसे पढ़ लिया था। उसके बाद उन्हीं एसएससी कलाम पे ही दूसरे सर पढ़ाते, सीके सर हैं पता नहीं क्या, वो हॉस्टल वार्डन की ड्यूटीज़ वगैरह, एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ाते हैं। ये वाला तो मुझे ईजी लगता है, लेकिन वो एक्ट वगैरह पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम, उसमें काफ़ी कुछ रिटेन करना है। तो यहाँ पे तो वही समय पढ़ रही थी, क्या कहते हैं, इन्वेंट्री आइटम्स और कंज्यूमरी आइटम्स वगैरह, ये सब मैं इसमें पढ़ रही थी। पढ़ तो मैंने लिया था, इसमें वो होता है ना, एक वीडियो में तो वो थ्योरी कराते, एक में वो एमसीक्यू कराते, तो मोस्टली मैं एमसीक्यू तो पीडीएफ देख लेती हूँ, थ्योरी वाली वीडियो देख लेती हूँ। इसमें मैं नोट्स नहीं बना रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एप्टीट्यूड में हमें बस बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, तो मैं उसके नोट्स नहीं बनाई। यहाँ पर एक्ट वगैरह सेक्शन वगैरह के मैं नोट्स बना रही हूँ। इसके बाद ये पीडीएफ है, इसमें 20 सेट्स दे रखे हैं हॉस्टल वार्डन के, जैसे एग्ज़ाम में आएगा 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे और 10-15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो पूरे 20 सेट्स हैं एज अ एग्ज़ाम। तो इसमें मैं क्या कर रही थी, मैं सेट नंबर 4 पे पहुंची हूँ, जिसमें मैं मतलब जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके मैं 1 2 3 करके लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, खुद ही अपने आंसर जो भी मुझे लगना होता है वो मैं लिख लेती हूँ। बाद में मैं आंसर चेक करती हूँ कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत। और इसमें मैं आपको, हाँ, और यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि मैं मतलब मैंने डिस्क्रिप्टिव का आंसर लिखा था, वो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें मुझे कंज्यूमरी आइटम्स का रिकॉर्ड कैसे कर रखना है वो क्वेश्चंस था, तो उसी का ही मैंने आंसर लिखा था। बहुत टाइम लगता है, पता नहीं कैसे एग्ज़ाम में लिखूँगी, क्योंकि ये हम मेरा फर्स्ट ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, बहुत सौ का फर्स्ट ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था। ये वही पीडीएफ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कंप्यूटर पे खोली, लैपटॉप पे खोली थी। ये प्रॉब्लम ये है, मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे देख लिया कि इसका ना इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, इसलिए इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इसका आंसर्स लिखती हूँ, कैसे मैं चेक करती हूँ। तो यहाँ से ना इस पीडीएफ को मैं कॉपी कर लेती हूँ, जो भी जितने क्वेश्चंस मुझे देखने हैं। तो जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्टिव का ये देखे थे, ये 15 क्वेश्चन है, इनको मैं कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करती हूँ और उसे ट्रांसलेट कर लेती हूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में शो कर देता है। फिर मैं उसका आंसर लिख लेती हूँ, फिर मैं उसे चैट जीपीटी पे डाल के चेक भी करवा लेती हूँ कि कितना सही है, कितना मेरी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं। और जो डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स उस पीडीएफ में दे रखे हैं वो भी मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ इसी पे ही, जिससे वो जो हिंदी में आंसर दे रखे हैं ना, वो मुझे इंग्लिश में शो हो जाए। क्योंकि मेरी ना हिंदी ही अच्छी है ना मेरी इंग्लिश ही अच्छी है, मैं हूँ सीबीएसई से, इसलिए ना मेरी इंग्लिश अच्छी है ना मेरी हिंदी अच्छी है। हिंदी में भी गुड़ गोबर हूँ, और इंग्लिश तो मेरी है ही महान। ग्रामेटिकल में बहुत मिस्टेक हो, बस यही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।